जय श्री हरि राधे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की व्रत कथा और एकादशी माता की आरती। तो चलिए शुरू करें। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी का सविस्तार सुनाने वर्णन सुना करें। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन करने से हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग होता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार के कहने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यही लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में कोई बाधा नहीं थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बोरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और वे ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी?
आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारे नहीं दिखाई दिए। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहली तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्यव्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस प्रकार से हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत। उसी समय वे संपूर्ण उत्तर भारत में यह व्रत प्रारंभ हो गया और लोगों के दुख दारिद्र्य दूर होने लगे। कलयुग में यह व्रत अधिक प्रभावपूर्ण है। और आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी मैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर मुक्ति शक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी गण गौर
की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम खष्ट तिल माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहाँ में विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माई। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माई। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माई। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माई। कामिका श्रवण मास में आमे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होई पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माई। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माई। पापा कुशा शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माई। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं बिनती पार करूं नैया। ओम एकादशी माई। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माई। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह फल पावे। ओम जय एकादशी माई। ओम जय एकादशी माई। प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।